के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। कृषि उत्पादन का चीजें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया सकता है, इन सबों पे चर्चा करते हैं। हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे विकसित भारत की यात्रा को चलाना है, कैसे गांव चलो अभियान चलाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। इसमें भाजपा एक कमिटेड पार्टी है। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी से बजट सत्र चलने वाला है और इस बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूरी तरह से तैयार हैं। जब मीडिया ने उनसे हाल लेने गया कि 12 फरवरी से बजट सत्र चलने वाला है, आपकी तैयारी कैसा है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी किया गया है और विकसित भारत की तरह विकसित बिहार बनाना है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। बिहार में समृद्धि बढ़े, इसकी पूरी चिंता आपको हम लोगों के बजट में दिखेगा और हम लोगों ने लगभग तैयारी कर लिया कि बजट के स्वरूप से कैसे बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित भारत बने तो विकसित बिहार भी बने। देखिए, बिहार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से दौड़ रहा है, डेवलपिंग स्टेट है। इसमें सभी सेक्टर में हमको काम करना है, अर्बन में भी काम करना है, रोड सेक्टर में भी काम करना है, इरिगेशन में भी काम करना है, स्वाभाविक है स्पोर्ट्स में भी बड़े काम करने हैं, लेबर सेक्टर में काम करने हैं। तो कई योजना है जिस पर बिहार में, क्योंकि चार हम लोगों ने कृषि के रोड मैप तैयार किए हैं, आगे भी और कैसे कृषि उत्पादन का चीजें को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मार्केट कैसे इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सबों पे चर्चा कर लेंगे। हम अपने विधायकों को कार्यशाला में बुला रहे हैं, वहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी नेता वहाँ उपस्थित होंगे और कार्यशाला के माध्यम से हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे विकसित भारत की यात्रा को चलाना है, कैसे गांव चलो अभियान चलाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। ये सारी प्रक्रिया है। इसमें भाजपा एक कमिटेड पार्टी है, यहाँ इधर उधर वाली पार्टी नहीं है और यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी पार्टियों को लगता है कि हम खरीद लेंगे, खरीदने वाले भूल जाइए, सारे फाइल खोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोगों को सब पता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पैसा गया है। एक एक व्यक्ति का पैसा तेजस्वी यादव को लौटाना पड़ेगा। मैं सारे फाइल को देख रहा हूँ। लालू जी को यह बताना चाहिए कि 1.5 साल में अरबपति कैसे हो सकते हैं उनके किसी के बच्चे। तो बिहार के नौजवान सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि अरबपति कैसे बनाओगे। बिहार के नौजवान एकदम इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को अरबपति का बनने का मैकेनिज्म चाहिए। यह लालू जी के परिवार को बताना चाहिए, नहीं चाहिए एकदम डिबेट करना चाहिए। 1,75,000 शिक्षक की बहाली 2021-22 में निकला, उसको पूर्ण अभी तक नहीं हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। और जिस मैकेनिज्म से भर्ती हुई है, उनको पता करना चाहिए ना कि उनके मंत्री ने दस्तखत किया है कि नहीं किया है। ये भी तो जानना चाहिए ना तेजस्वी जी को, उनका रोल है कि नहीं। कोई वित्त मंत्री तो थे नहीं कि सब फाइल पे दस्तखत होगा, तो उनको पता होना चाहिए। वो पथ निर्माण मंत्री थे, उनके मंत्री तो भगवान राम को गाली देने से फुर्सत कहाँ था। तो आपने सुन लिया। आपको बता दें कि बिहार में बजट सत्र 12 फरवरी से चलेगा और इस वित्त मंत्रालय को संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी। जब से एनडीए की सरकार बनी है तो वित्त विभाग उन्हीं को दिया गया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि समृद्ध बिहार बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बिहार में उसी को विकसित करना है। इन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हाईवे सेक्टर हो, वन वे सेक्टर हो, लेबर सेक्टर हो, तमाम ऐसे सेक्टर में इस बार विकास करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर सबसे पिछड़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे ज़्यादा उसी पे इस बजट में फोकस किया गया। अब वो तो 12 तारीख को पता चलेगा कि बिहार की इस बजट में इस बार क्या कुछ विशेष रहा, वो तो दिखने वाली बात है। आपको बताऊंगा उस टाइम भी कि बिहार में जब बजट पेश हुआ था क्या कुछ बजट में रखा गया, किन किन बातों पर रखा गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।